students, I am Atul Rana and I am back again with electrochemistry. So बेटा electrochemistry जो तुम्हें पढ़ाई है अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो you can contact me. ठीक है, वैसे आसान है. अब next we have studied Nernst equation for the electrode and for the electrochemical cell. So our next topic is concentration cells. Our next topic is concentration cells. Okay, our next topic is concentration cells. तो ये पढ़ाने से मैं पहले तुम्हें बता दूं कि कॉन्सेंट्रेशन सेल होता कैसे है. ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, ये ऑक्सीडेशन हाफ होता है, एक रिडक्शन हाफ होता है, अलग अलग बीकर होते हैं. यहाँ पे एक ही बीकर होगा और बीच में सॉल्ट बीच करेगा. पार्टीशन के लिए क्या होगा, पोरस मेम्ब्रेन होगी. पोरस मतलब जो आइंस को आने जाने दे. ठीक है, पोरस मेम्ब्रेन होगी जो आइंस को आने जाने देती है. पोरस मतलब छेद छेद होते हैं. ठीक है, पोरस मेम्ब्रेन होगी, इसमें होगी इधर पोरस मेम्ब्रेन. पोरस मेम्ब्रेन. ठीक है, यहां पे भी जो सॉल्यूशन होगा वो जिंक सल्फेट का है, या मतलब फॉर एग्जांपल जिंक का बात कर रहा हूं मैं. यहां पे भी इलेक्ट्रोलाइट होगी जिंक सल्फेट. ठीक है, इलेक्ट्रोड जो होगी वो भी किसकी होगी, जिंक की और इलेक्ट्रोड की. ठीक है, दोनों हाफ में सेम इलेक्ट्रोड डिप्ड इन सेम सॉल्यूशन. सेम इलेक्ट्रोड डिप्ड इन सेम सॉल्यूशन. ओके, और बाद में ये वोल्टामीटर होगा. वोल्टामीटर बनाने के लिए बच जाएगा, नहीं बचिए, ऊपर वोल्टामीटर होगा, करेक्टेड होगी. ठीक है, सो अब इसमें देखो इलेक्ट्रोड सेम है, इलेक्ट्रोलाइट सेम है, तो फर्क क्या होगा. फर्क है कि यहां पे इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन मान लो 2 मोलर है, तो यहां पे 2 नहीं होगी, यहां पे अलग होगी. यहां पे होगा 1.5 मोलर हो, मींस डिफरेंट होगी. हम कोई मान लेते हैं कि इस साइड C1 concentration है और इस साइड C2 concentration है. So what is the main difference between the oxidation cell? लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन होगी उसी की तरह, राइट हैंड साइड क्या होगी, रिडक्शन होगी उसी की तरह. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे कॉन्सेंट्रेशन अलग होगी, राइट हैंड साइड पे कॉन्सेंट्रेशन अलग होगी. सो बेसिकली द इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स आर सेम. इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट इज सेम, बट द डिफरेंस इज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द दिस difference is in the concentration of the what you say difference is in the concentration of the this electrolyte. That's why the name concentration cells. Okay, अब देखो एक इसके दो हाफ होंगे. एक तरफ आ गया इसका ऑक्सीडेशन हाफ. तो देखो ऑक्सीडेशन हाफ में क्या होगा, जिंक इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा. ठीक है, रिडक्शन हाफ में क्या होगा, वही जिंक इलेक्ट्रोलाइट है, ये टूट के क्या बनाएगा, Zn2 पॉजिटिव एंड CuSO4 2 नेगेटिव. रिडक्शन हाफ में ये होता है ना, ये बनेगा दोनों. तो इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज किए हैं, ये दूसरे वाला जो इसका इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेंगे. क्या बन जाएगा, Zn, इसमें Zn बन जाएगा. ठीक है, यहां पे Zn2 पॉजिटिव आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो C1 है. वो क्या है, C1 है ऑक्सीडेशन में, और यहां पे जो Zn2 पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन है वो C2 है, मतलब डिफरेंट होगी C2 है. ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन क्या बनेगी, इससे ये कट जाएगा तो ओवरऑल रिएक्शन कैंसिल हो जाएगा. अब ये कॉन्सेंट्रेशन अलग है, ये कॉन्सेंट्रेशन अलग है, तो ये कैंसिल नहीं हो सकती. तो क्या बनेगा, इसमें सिंपल सी बात है, Zn2 पॉजिटिव C1 कॉन्सेंट्रेशन की किसमें चेंज हो रही है, Zn2 पॉजिटिव दिस C2 कॉन्सेंट्रेशन किसमें जो है C1 कॉन्सेंट्रेशन. देखो यहां से कट गया, ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन अलग है, इसकी अलग है, तो कैंसिल आउट नहीं कर सकते. तो Zn2 पॉजिटिव लेफ्ट हैंड साइड ये बचा, तो ओवरऑल सेल में ये होता है. सो यू सी देयर इज नो नेट रिएक्शन, ओनली द ट्रांसफर ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइट. कि इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन पहले C1 थी, C2 थी, उसकी C1 हो रही है, उसकी कभी C हो रही है, मतलब सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन. इसकी क्या हो रही है, कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ चेंज हो रही है. ओके, सो इसके लिए इस पे नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर दो. यहां पे क्या करो, इस पे नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर दो. अप्लाइंग नर्स्ट इक्वेशन. नर्स्ट इक्वेशन क्या बोलती है, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF लॉग ऑक्सीडेशन वाला कौन था, ऑक्सीडेशन वाला ये था, C1 अपॉन C2. ये बोलती है. अब देखो E नोट सेल का मतलब है कि दोनों साइड कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होनी चाहिए. तो 1 मोलर तो कहीं नहीं होगी, कॉन्सेंट्रेशन का तो डिफरेंस है, तो ये 0 आ जाएगी. ठीक है, इस केस में E सेल क्योंकि 0 आ जाएगी. E नोट सेल का मतलब है इस साइड 1 मोलर हो, इस साइड 1 मोलर हो, दोनों साइड 1 मोलर नहीं तो उसको 0 मानते हैं, निग्लिजिबल होती है. तो क्या आ गई, माइनस RT अपॉन NF लॉग C1 अपॉन C2. ये आ गई. ठीक है, इसको R की वैल्यू डालेंगे 8.314, T की वैल्यू डालेंगे 298 केल्विन, F की वैल्यू डालेंगे 96500. तो अपने पास सॉल्व करके क्या देगा, E सेल क्या आएगा 0.0591 अपॉन कितना है, एन कितने इलेक्ट्रॉन का, लॉग C1 अपॉन C2.
ठीक है। अगर माइनस साइन हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू, माइनस साइन हटा दो तो बन जाएगा 0.0591 अपॉन एन लॉग उल्टा हो जाएगा C2 अपॉन C1। तो यहां पर आ गया। तो अगर इफ यू हैव गिवन द कंसंट्रेशन सेल जिसमें दोनों इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड सेम है तो तुम्हें ये वाली एक्सप्रेशन लगानी है। गेटिंग द पॉइंट। इसका न्यूमेरिकल कराता हूं तुम्हें, उसके बाद तुम्हें इसका पता लग जाएगा। तो मैं न्यूमेरिकल बता देता हूं। कभी कभी क्या होता है कि जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHG, उसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल 0 होता है, बट दैट इज अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। जब H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन 1 मोलर ली हो, अगर 1 मोलर ना ली हो ना तो उसका भी कोई ना कोई क्या बोलते कंसंट्रेशन आता है। तो जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आती है ना तो उसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोजन पंप की जाती है, डाली जाती है ना प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पे, दैट इज पंप्ड एट दिस पुश्ड एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। अगर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर ना रखोगे देन इट इज नॉट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ओके, सो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी एक कंसंट्रेशन सेल बना सकती है। ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में होता क्या है, एक साइड देखो क्या होती है, एक साइड होती है ऑक्सीडेशन, ओके, और दूसरी साइड क्या होती है, दूसरी साइड होती है रिडक्शन। यही होता है ना हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में। ठीक है, अब जब हाइड्रोजन पंप करते हैं ना उसमें अंदर, मान लो कॉन्सेंट्रेशन साल है, दोनों साइड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगी हुई है प्लैटिनम वाली, और नीचे कोई H पॉजिटिव आयंस की इलेक्ट्रोलाइट है HCl है। ठीक है, दोनों साइड। अब दोनों साइड एक तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन अलग होगी, और कॉन्सेंट्रेशन अलग ना भी हो तो अगर प्रेशर अलग हो, जैसे मान लो यहाँ पे P1 प्रेशर है, यहाँ पे प्रेशर है P1 की, हाइड्रोजन गैस डालेगी P1, और यहाँ पे P2 है। ठीक है, तो P1 और P2 है, तो इसके लिए देखो फार्मूला कैसे बन जाता है ये, इसमें प्रेशर की टर्म्स में अगर कॉन्सेंट्रेशन ना भी सिर्फ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का केस है तो बन जाता है ई सेल, निकाला हमने -0.5 माइनस तो था नहीं 0.0591 डिवाइड बाय एन log P1 by P2, log P1 by P2 मतलब ऑक्सीडेशन हाफ साइड कितना होगा डिवाइड बाय रिडक्शन। ठीक है, तो ऐसे करके भी हाइड्रोजन के लिए आएगा। तो तुमने जो प्रेशर ऑक्सीडेशन साइड वाली दिया वो ऊपर लेना और रिडक्शन वाला नीचे लेना। ठीक है, इसी के साथ मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेता हूं। यहाँ पे देखो कॉन्सेंट्रेशन सेल है, तुम्हें देखने से पता लग जा रहा है कि इलेक्ट्रोड सेम है, इलेक्ट्रोलाइट सेम है, कॉन्सेंट्रेशन सेल है, तो इसकी हमें EMF निकालना है। तो इसकी EMF निकालने का फार्मूला क्या है, फार्मूला है 0.0591 अपॉन 2 log C2 अपॉन C1। C2 मतलब रिडक्शन साइड वाला, तो कितना हुआ, ई सेल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.0591 अपॉन 2 log C2 कितना देखो 0.05 और C1 कितना है, दोनों में फर्क, ये 0.5 होगा, ये है 0.5, ये है 0.5 और C2 है 0.05। ओके, तो कितना बैठेगा, ई सेल इज इक्वल टू, इसको मैं कर लो 0.0295 log, कैंसिल कर लो 100 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, इससे कट जाएगा log 10। log 10 की वैल्यू तुम्हें याद होनी चाहिए 1 होती है, तो ई सेल कितना आ गया 0.0295 वोल्ट। तो ऐसे करके कॉन्सेंट्रेशन सेल का भी EMF निकाला जाता है, वो तुम देखते समझ जाओगे कॉन्सेंट्रेशन सेल है क्या है। तो दिस इज द क्वेश्चन फॉर कॉन्सेंट्रेशन सेल्स। ओके, ठीक है बेटा, मेरा अगला टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यू हैव स्टडीड इन दिस 11th क्लास आल्सो, और तुम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कितनी बार पढ़ चुके हो। मैं सीधा जा रहा हूं कि देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होता क्या है, Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव, इट गेट्स ऑक्सीडाइज एंड कॉपर गेट्स रिड्यूस, यही होता है। अब मैं बोलूं कि इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम का मतलब है देखो क्या होता है कि जैसे रिएक्शन चली हुई है, ठीक है, रिएक्शन प्रोसीड कर दी है, रिएक्शन प्रोसीड कर दी है, ठीक है, रिएक्शन प्रोसीड कर दी है, ठीक है, और इस तरफ क्या हम रिडक्शन पोटेंशियल देखते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो पहले क्या होगा देखो, जैसे जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगी, ठीक है, तो जो Zn2 पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन है, ऑक्सीडेशन हमें बिल्कुल 0 होगी। जैसे जैसे रिएक्शन चलेगी तो ऑक्सीडेशन हाफ साइड में Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन उस तरफ जाएंगे और Zn2 पॉजिटिव आयंस नीचे जाएंगे, तो ऑक्सीडेशन हाफ साइड की कंसंट्रेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और स्टार्टिंग में जो रिडक्शन हाफ साइड है Cu2 पॉजिटिव मैक्सिमम होंगे, पर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स आते जाएंगे Cu2 पॉजिटिव क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या करेंगे, कम होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो एक ऐसा पॉइंट आता है जब दोनों सेल की कंसंट्रेशन, मतलब ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल की दोनों की जो कंसंट्रेशन है, इसकी Zn2 पॉजिटिव आयंस की और उसकी वो बराबर हो जाती है।
ठीक है, स्टार्टिंग में तो बराबर होती है, पर बाद में क्या होता है कि जब ऑक्सीडेशन शुरू हो जाती है तो Zn2 पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में कितना शुरू हो जाती है, ऑक्सीडेशन वाली साइड, तो वहां पे कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और Cu2 पॉजिटिव आयन जो पहले सबसे ज्यादा होती है वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाती है, तो उस साइड की रिडक्शन वाले की कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन की धीरे धीरे बढ़ती है, रिडक्शन की धीरे धीरे कम होती है। एक स्टेज ऐसा था जब दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो जाती है, मतलब जितनी Zn2 पॉजिटिव आयन है उतनी Cu2 पॉजिटिव आयन रह जाती है, उस टाइम पे रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। ठीक है, कैसे होता है देखो, ऑक्सीडेशन मैं बता रहा हूं, ऑक्सीडेशन हाफ। इसमें देखो शुरू में Zn2 पॉजिटिव आयन से एक मिली थी, बाद में हुई और बाद में बढ़ती गई, और यहाँ रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन हाफ में पहले Cu2 पॉजिटिव बड़े सारे पर इलेक्ट्रॉन आने शुरू हुए, गेन करके खत्म होना शुरू हो गए, और यहाँ पे आ जाता है इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पे बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, जब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाएगी तो मतलब नहीं रहेगी, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, तो सेल स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइम पे बताना कि अब इसी के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हमने नर्स्ट इक्वेशन से निकाली। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या बोलती है, नर्स्ट इक्वेशन तुम्हें पता क्या बोलती है, नर्स्ट इक्वेशन सेज दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, बड़ी बार आ चुकी है, ये बोलती है ई सेल अंडर एनी कंडीशन इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF log ऑक्सीडेशन हाफ साइड। ऑक्सीडेशन हाफ साइड मतलब Zn2 पॉजिटिव डिवाइड बाय रिडक्शन हाफ साइड, ऐसे करके चलती है। ठीक है, अब ई नोड सेल देखो, अब एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, जब इक्विलिब्रियम होगा तो ई नोड सेल वर्क करना बंद कर देगा। ठीक है, इसमें देखो ई नोड सेल तो कोई ना कोई वैल्यू होगी जब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर थी। ठीक है, पर यहां पे रिएक्शन स्टॉप हो चुकी है, मतलब उस टाइम पे उस कॉन्सेंट्रेशन पे ये खत्म हो चुका है। जब हम इसमें से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने की बात कर रहे हैं ना, तो रिएक्शन स्टॉप हो चुकी है, दोनों पोटेंशियल बराबर हो जाते हैं, रिएक्शन चलेगी नहीं, तो यहां पे ये जीरो हो चुका है किसी भी कॉन्सेंट्रेशन में। इस टाइम पे जब इक्विलिब्रियम आ चुका है ये जीरो हो चुका है, तो यहाँ पे जीरो इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस RT बाय NF, ये करके क्या निकालेगा तुम्हारा, तुम्हें पता क्या आता है 0.0591 अपॉन n log Zn2 पॉजिटिव अपॉन Cu2 पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे आता है। ठीक है, यहां तक हमने रिएक्शन छोड़ दी, तो ई नोट सेल किसके बराबर आ गया, ई नोट सेल को यहां रखो, इसको उधर भेजो, किसके बराबर आ गया 0.0591 अपॉन n log Zn2 पॉजिटिव अपॉन Cu2 पॉजिटिव, इसके बराबर आ गया, इसको नोट डाउन कर लो, इसके बराबर आ गया। ठीक है, इसके बराबर आ गया। अब हम देखते हैं कि देखो ये रिएक्शन थी, यहां पे इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी, हमें पता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट साइड डिवाइड बाय concentration of the reactant side, but you know for solids and liquids हम concentration को यूनिटी मानते हैं। पिछले तुमने लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा, इसको हम यूनिटी मानते हैं। प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की concentration, दिस ब्रैकेट इंडिकेट्स concentration, इसको यूनिटी मानते हैं, 1 मानते हैं। तो Kc की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Zn2 पॉजिटिव अपॉन Cu2 पॉजिटिव। ठीक है, इसी Kc की वैल्यू उठा के हम देखो Zn2 पॉजिटिव और Cu2 की वैल्यू क्या आ गई, Kc आ गई, तो यहां पे इसकी जगह Kc लगा देंगे, तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n log Kc। तो ये रिलेशन आ गया बिटवीन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन इलेक्ट्रोकेमिकल दिस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। तो ये रिलेशन बीच में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन का तो पूछते पूछते साथ में इसका भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी न्यूमेरिकल तो मैं करा दूंगा, जिससे पता लग जाएगा कि डिफरेंट टाइप कैसे कैसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कैसे क्वेश्चन आता है कि तुम्हें कोई रिएक्शन दी होगी, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाली एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, तुम्हें बोला होगा इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो, इसका ई नोट सेल निकालो, कुछ भी पूछा होगा, तो तुम्हें पता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड दिस स्टैंडर्ड ईएमएफ और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में तुम्हें रिलेशन मैंने पीछे पढ़ा दिया है। तो रिलेशन क्या देखो, रिलेशन बोलता है ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n log क्या था दिस क्या बना था लोग, इसमें log क्या आ गया था, जी अभी तो दिमाग से इसकी वजह था, अभी जस्ट पढ़ा तुमने, इसमें log क्या बन गया था, log Kc। ठीक है, log Kc। ठीक है, तो अपने को log Kc फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ई नोट सेल निकालना पड़ेगा। तो ई नोट सेल का क्या मतलब है, ई नोट सेल का मतलब है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन देखो किसकी हो रही है, कॉपर की हो रही है, पर इसका दिया क्या इन्होंने, इसका दिया इसने इसका दिया क्या इन्होंने
कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, पर एक्चुअली कॉपर की हो क्या रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, कॉपर की ऑक्सीडेशन हो रही है ना, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया, देखो कैसे पता लगता है, 2 पॉजिटिव चेंजिंग इनटू Cu 2 पॉजिटिव चेंजिंग इनटू Cu आफ्टर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन, सो दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल, बट हियर कॉपर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, सो वी वांट इट्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका उल्टा होगा, क्या होगा, E नॉट सेल इज इक्वल टू माइनस 0.34 प्लस इसकी रिडक्शन और इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया 0.80 वोल्ट, ठीक है, तो प्लस माइनस करके कितना आ जाएगा, प्लस 0.46 वोल्ट, ओके, तो ई नोट सेल की वैल्यू आएगी 0.46, और इसको करोगे इलेक्ट्रॉन कितने, देखो ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना, एक सिल्वर एक है, पर 2 सिल्वर है तो 2 इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 0.0591 अपॉन 2 log Kc, ठीक है, तो log Kc किसके बराबर आ जाएगा 0.46 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2, सॉरी डिवाइड बाय 0.0591, ठीक है, तो उसको डिवाइड मल्टीप्लाई करके तुम्हारे पास आएगा log Kc इज इक्वल टू 15.998, कुछ इसके करीब आएगा, ठीक है, तो Kc निकालने के लिए जब log इस साइड जाता है तो उसका एंटी log आता है, लेना पड़ेगा एंटी log 15.998, ठीक है, एंटी लॉग निकाल के आएगा 3 × 10⁻⁻15, ये आएगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, ओके, नाउ यू विल से हाउ टू कैलकुलेट लॉग और एंटी लॉग, सो यू प्लीज कंसल्ट दिस, कोई वीडियो देखो या फिर क्योंकि इन दिस आई विल ट्राई टू अरेंज अ लेक्चर फॉर फाइंडिंग लॉग एंड एंटी लॉग निकालना बड़ा मुश्किल काम नहीं, छोटी सी बात है, तो एंटी लॉग की वैल्यू तुम टेबल होता है उससे पढ़ के निकाल सकते हो, पर किसी से कंसल्ट करो, यूट्यूब पे देख लो, फिर समझ नहीं आता देन कॉन्टैक्ट मी, मैं फिर इस पे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, लॉग और एंटी लॉग।